एकदम। ठीक है, तो बेसिकली अपन, आपका फेस नहीं दिख रहा है, फिर आप ही आए थे क्या उस दिन मुझसे बात करने? हम ही आया था। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स नहीं आए? सर वो अभी थोड़ा मार्केट गए, अभी कॉल किया था मैंने उनको अभी। अच्छा, ठीक है। वो कह रहे हैं अभी थोड़ा मार्केट में आए नहीं हम। तो अब वैसे रिकॉर्डिंग कर लेना, क्या हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे सर की। तो देखो बेसिकली अपन बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आपको क्या पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? वैसे सर कुछ नहीं पता, वैसे थोड़ा बहुत नॉलेज है सर इसके बारे में। मतलब आज आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है। बताओ मार्केटिंग। हेलो, सर हम बोलिए। मार्केटिंग से क्या समझते हो? डिजिटल मार्केटिंग आज अपन बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो बेसिकली मार्केटिंग होता क्या है? सर उस थोड़ा लाइट जला एक मिनट लाइट। वैसे सर इसके बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पर इतना पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में, अपने को कमीशन वगैरह मिलता है उसमें। बाकी इसके बारे में मैंने अच्छी तरह से अभी पढ़ा नहीं है सर। कमीशन नहीं मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में? कौन सा कमीशन है? कमीशन मिलने लगे तो हम तो रोज कमीशन खाएंगे। ऐसा नहीं नहीं, होता। देखो मुझे किसी। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, किसी भी ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट करना होता है कि आप नए लोगों तक कैसे पहुंचोगे अपने ब्रांड को लेकर के। आज आप कोई फोन फोन बना रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसको लोगों तक कैसे लेके जाओगे, नए लोगों तक, ताकि आपकी सेल्स बढ़े। ठीक है, ये जो कमीशन वमीशन है ये सब एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। बेसिकली पहले के टाइम पे भी मार्केटिंग होती थी, जैसे किसी स्कूल को ऐड डालनी है तो न्यूज़पेपर में ऐड डालता था और न्यूज़पेपर के पैसे भरता था, वो ऐड जाती थी। ठीक है, आज क्या होता है, जैसे मुझे सिर्फ, मेरा मान लो कोचिंग का बिजनेस है तो मुझे मेरी ऐड सिर्फ बच्चों को दिखानी है, तो मैं वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ कि मेरी ऐड सिर्फ बच्चों को दिखे, फालतू लोगों को ना दिखे। क्योंकि फालतू लोगों को दिखेगी तो मेरा पैसा कटेगा ऐड का, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं होगा। और अगर मैं मेरी ऐड टारगेट पे लगाऊं, मतलब टारगेट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 साल के बच्चों को दिखे, और वो भी जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लीड ज्यादा मिलेंगी, मेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ उन उनको दिखेगी जो मेरी ऑडियंस, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, तो ऐसी इसी तरह से आप हर ब्रांड को एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस पे प्रमोट कर सकते हो। जैसे आज शूज का बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, तो आप उसमें ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जो सिर्फ शूज में इंटरेस्ट रखते हो, जो नाइकी, एडिडास, प्यूमा इन सबको फॉलो करते हो। तो इतना आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्यों आई, क्यों इंट्रोड्यूस हुई? क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग में एक बंदे को अगर ऐड लगानी थी तो पूरा पैसा पे करना पड़ता था उसको। लेकिन क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है सारे हर टाइम ऑनलाइन बैठी होती है, इसीलिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू और बिजनेस को प्रमोट करते हैं, थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने ऐड को प्रमोट कर सकते हो और अपनी ऑडियंस के थ्रू अपनी लीड्स कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब आप अर्निंग कर सकते हो। तो उन उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। अलग अलग मॉड्यूल्स की भी अगर अपन बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, मतलब आज सपोज करो आज मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, आज मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करूँ, बताओ। आज सपोज करो आप किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हो, दिल्ली के अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, तो आप कैसे पहुंचोगे उस तक? आवाज नहीं आ रही है आपकी। उसका तो ऐड देके पहुंचेंगे सर, वो तो किसी जानकारी लेंगे। सपोज करो आपको आंखों का ऑपरेशन कराना है, ठीक है, दिल्ली के आप अच्छे डॉक्टर्स को सर्च करना चाहते हो कि कौन अच्छा डॉक्टर है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे जाओगे, वहां लिखोगे बेस्ट डॉक्टर फॉर आई या आई गूगल पे स्पेशलिस्ट इन दिल्ली,
वहां पे कुछ ना कुछ नाम आएंगे, उनसे आप बात करोगे, उनसे इंक्वायर करोगे। मतलब डॉक्टर है तो आपने गूगल को टारगेट किया, गूगल को। ठीक है, इसी तरीके हाँ से जी। अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग चीजों पे अपने आप को मार्केट करते हैं। अब जो गूगल पे हम गूगल पे रैंक करते हैं, जैसे अपने आप को गूगल की बात करें, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ये मेरा गूगल है, ठीक है। अगर मैं इस पे सर्च करूं बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन जयपुर, जैसे मेरे को कोई स्किन क्लिनिक ले लो, बेस्ट स्किन क्लिनिक। आज मैं गंगानगर बैठ के सर्च कर रहा हूँ कि जयपुर में सबसे बढ़िया स्किन क्लिनिक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नाम आ रहे हैं। हम्म, ऑब्वियसली ये नाम आ जी। रहे तो इनसे मैं बात करूंगा ही, क्योंकि टॉप पे है, इसलिए मैं इनसे बात करूंगा कि कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे। ठीक है, जी। इसी तरीके से कुछ ना कुछ वेबसाइट्स भी आ रही हैं इसके अंदर। तो ये रैंकिंग सही है। अपने आप नहीं होती, ये रैंक करी जाती है। इनको यहाँ पे रैंक कराने वाले हम लोग हैं। ये जो रैंक 1 पे दिख रहे हैं ये हमारे क्लाइंट हैं। इनको हमने रैंक कराया हुआ है गूगल के ऊपर। तो इनको इन चीजों अच्छा सर। इसको रैंक कराने में जो प्लेटफॉर्म यूज होता है वो होता है एसईओ, सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या एक सर्च इंजन ही है। गूगल पे आप कुछ ना कुछ सर्च ही करते हो। गूगल सर्च जी। इंजन ही है, गूगल पे सर्च करते हो हर चीज। तो एक एक मॉड्यूल है मार्केटिंग का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसपे आप गूगल पे रैंकिंग कराते हो किसी बिजनेस की। समझ गए? जी। जैसे आप कोई स्कूल सर्च कर रहे हो, सीबीएसई स्कूल सर्च कर रहे हो मान लो, तो आप गूगल पे क्या लिखोगे? बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन जहाँ पे भी आप रहते हो। वहां पे कुछ नाम निकलेंगे। वो नाम, अब जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन श्री गंगानगर, अब मुझे नहीं पता कौन सा नाम आएगा, लेकिन गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल सबसे पहले आ रहा है। ये स्कूल ठीक ठीक है। टाइनी टोट स्कूल आ रहा है, घटिया स्कूल है। गंगानगर पब्लिक स्कूल आ रहा है, बहुत ही घटिया स्कूल है। बाकी स्कूल्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो लोग एसईओ पे काम ही नहीं कर रहे। वो लोग अपनी गूगल रैंकिंग को मेंटेन ही नहीं कर रहे। अब जो नया बंदा आएगा सही। गंगानगर में, जिनको नहीं पता स्कूल्स के बारे में, वो तो ऑब्वियसली यही सर्च करके जाएगा उधर। तो ये रैंकिंग अपने खुद से मेंटेन करी जाती है, कभी भी ये अपने आप नहीं होती। यहाँ पे लाने वाले भी अपने, इनको हटाने वाले भी अपने ही होते हैं। तो एक मॉड्यूल मार्केटिंग का अपन पढ़ेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, की गूगल पे आपको कैसे रैंक करना है। ठीक है। जी सेकंड सर। जो मॉड्यूल आता है वो अपना आता है वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट खोलूंगा। ये खुल गई इनकी वेबसाइट। तो ऑब्वियसली ट्रैफिक गूगल से जाएगा कहाँ पे? वेबसाइट पे। तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। मतलब 10 दिन में आप कैसी भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, amazon, कैसी भी वेबसाइट। उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पढ़ेंगे, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें आपको कोडिंग में जाने की नीड नहीं है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ही अपना वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट दिखाता हूँ जिसने बनाई है। ऑस्ट्रेलिया का मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अभी आया नहीं सर, स्प्राइट आया। हाँ, एक कलेक्शन। मिनट, खुल रहा है वो। ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट है, और हाँ। मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया है। सोचो 2 दिन में वेबसाइट पूरी बना दी उसने। और हमने भी इससे अच्छा खासा 50 से 60 हजार रुपये चार्ज किया है इस वेबसाइट को बनाने का। लेकिन क्लाइंट को नहीं पता कि आपने कैसे क्या प्लेटफॉर्म यूज किया है। नेट स्लो आ रहा है शायद, तभी दिखाता आपको मैं वेबसाइट। तो बहुत आसान है वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे आपको इमेज लगानी है, तो आपने इमेज से लेफ्ट साइड से इमेज लेके ड्रैग कर दिया, इमेज लग जाएगी। टेक्स्ट लिखना है, कुछ भी बनाना है, स्लाइडर जैसे ऊपर इमेज स्लाइड होती है, कुछ भी करना है, तो वो आप का सारा ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है सारा काम। जैसे ये एक फ्लिपकार्ट है, इसमें क्या ये बनने में 1 दिन लगेगा सिर्फ। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या देख रहे हो आप? ये स्लाइडर है, प्रोडक्ट के स्लाइडर स्लाइडर, ये भी स्लाइडर, ये भी स्लाइडर, नीचे टेक्स्ट है। तो ये आप 1 दिन में बना सकते हो खुद से।
लेकिन उसके लिए आपको 10 से 12 दिन का मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा और बहुत आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है। था, अगर इसका डेमो देखना है आपको तो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी एक वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिख रहा है? ये हमने वेबसाइट बनाई है, आज में तैयार हुई है। अब इसका एडिटिंग मैं बताता हूँ कितना आसान होता है। कुछ नहीं करना होता। ये मेरे को सपोज करो एडिट करना है कुछ भी इसके अंदर, तो मैंने सिंपली अपना एडिटर खोला वेबसाइट का, और इसमें आप जाओगे ना तो जैसे सपोज करो ये मुझे ये इमेजेस टेक्स्ट ये सब कुछ चेंज करना है। अब कोडिंग में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसे ही चेंज करना है तो आप ये देखो, ये मेरा एडिटर खुल गया, साइड में चीजें आ गई। मुझे कुछ भी चेंज करना है, सपोज करो टेक्स्ट चेंज करना है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया, देख रहे हो? जी सर होगा। इमेज चेंज करनी है, यहाँ से मैं इमेज चेंज करूंगा, ये मेरी मीडिया गैलरी आ गई। इमेज चेंज करूंगा तो मेरी यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी। कुछ भी मुझे इमेज लगानी है तो मैं वो यहाँ पे इमेज लगा सकता हूँ ऐसे। तो बहुत बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है। जैसे मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैंने प्लस पे क्लिक किया, एक रो बनाई, एक टेक्स्ट एडिटर लिया, यहाँ डाला, कुछ भी लिखा, देखो टेक्स्ट 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 आ गया ना। कुछ मैं कोई सपोज करो एक वेबसाइट पे तीन दो इमेज देखते हो आप, दो डिब्बे बना लिए, ये इमेज डालनी है इसके अंदर, ये मैंने यहाँ से इमेज लगा दी। इस इमेज के अंदर आप कोई मीडिया से इमेज डाल दो, ये ले लो जैसे, तो ये मेरी एक इमेज आ गई देखो। इसी तरीके से मैं इस साइड भी लगा सकता हूँ। तो मतलब बहुत आसान है, जो बोलोगे आप हाथों हाथ 2 मिनट के अंदर हो जाता है वेबसाइट में। ठीक है। तो ये अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का मॉड्यूल हो जाएगा। समझ में आया? जी सर आ रहा है। ये बहुत वाला सर वो हमारे यहाँ के लड़के ना वो ये करते हैं। यही करता है, बहुत बहुत आराम से वेबसाइट डेवलप कर लो। महीने की उनके महीने के सर अर्निंग है ना वो 90 प्लस है, 90 प्लस है। करता होगा, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इसमें वो नहीं है मतलब। अब जो नेक्स्ट ये वेबसाइट डेवलपमेंट का नेक्स्ट जो मॉड्यूल आएगा, जो ये ग्राफिक्स देखते हो आप, जैसे मैं आज फेसबुक खोलूँ, मैंने फेसबुक खोला, और फेसबुक पे जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जो मुझे दिख रही हैं, जैसे ये एक ऐड आ रही है, देख रहे हो? तो ये डिजाइन कैसे होती है, ये चीजें कैसे डिजाइन की जाती है, ये चीजें हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोब फोटोशॉप में सीखेंगे। ठीक है। एडोब फोटोशॉप का एक मॉड्यूल है। तो ये जो जैसे ये बनी तो ऐड कैसे बनी, ये ऐड है तो ये कैसे बनी, और ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको नीचे इसके। स्पॉन्सर्ड लिखा इस हुआ ना। इस ब्रांड को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इस ब्रांड की ऐड मुझे दिख रही है। तो ये मार्केटिंग का पार्ट है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स मार्केटिंग। ये आपको कैसे बनानी है ऐड, ये आपको कैसे लगानी है ऐड, ये भी हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। जैसे ये एक ऐड बनी हुई है दिवस की, ये एक स्कूल की ऐड बनी हुई है, तो ऐसी बहुत सारी एड्स अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का मॉड्यूल है, बहुत इजी है, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सॉफ्टवेयर हमारा जो टूल यूज होगा वो होगा एडोब फोटोशॉप। ये होता है प्लेटफॉर्म, ऐसा दिखेगा आपको एडोब फोटोशॉप। ठीक है। इसमें आप जैसे कुछ भी नहीं होता, जैसे टेक्स्ट एडिट करना है तो आपने कुछ भी टेक्स्ट एडिट कर दिया जैसे। ठीक है। इमेज लगानी है तो अब जैसे पेंट में क्या होता है कि कुछ भी पेंट यूज किया आपने कभी? पेंट के। बचपन में कंप्यूटर में पेंट पढ़ा होगा ना, पेंट आता था, हाँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट आता था। उसमें क्या होता था, कुछ भी करते थे तो फिक्स हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको कुछ भी चेंज करना तो बहुत इजीली चेंज हो जाता है। कुछ हटाना है, कुछ लगाना है, कुछ बनाना है, वो आप सारी चीजें बहुत इजीली इसमें ऐड कर लेते हो। ठीक है। तो ये मैं आपको एक एडोब फोटोशॉप का टूल बताऊंगा। नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आता है सेल्स फनल। सेल्स फनल क्या होता है बेसिकली, जैसे आपको मेरी ऐड दिखी, ये सेल
फेसबुक और इंस्टाग्राम जो ऐड है वो सेम है क्या दोनों? हाँ, नहीं, दोनों एक ही जगह से लगाएंगे अपन ऐड, वो दोनों एड्स एक ही जगह से लगेंगे। ठीक है। तो ये जो है ये फनल होती है, ये सेल्स फनल होती है। क्या हुआ? वो रोहित भी जा रहा है? रुक जा अभी। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारी फनल है, सेल्स फनल। इसके अंदर क्या होता है, वन पेज की वेबसाइट होती है, और इसमें अपना जैसे फॉर्म फॉर्म का ऑप्शन होता है, जैसे नीचे देख रहे हो ये फॉर्म सारे हैं। और आप बार बार देखोगे कि इसमें हम कोर्स में एनरोल करने के लिए बार बार बच्चे को बोलते हैं कोर्स में एनरोल करो। इसके अंदर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको इसमें हमारे बैचेस की डिटेल, कोर्सेज की डिटेल, मतलब एक प्रोडक्ट की डिटेल सारी मिल जाएगी आपको इसके अंदर। दिख रहा है? ये दिख रहा है सर। तो ये बेसिकली क्या चीज है, फनल होता है। फनल मतलब होता है कि जो आपको नहीं जानता, जिस ब्रांड को आप नहीं जानते, अगर एक बार मेरी ऐड देख लेगा तो उसको बार बार मेरी ऐड दिखेगी, ताकि वो मेरे लिए कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मॉड्यूल अपन इसके अंदर करेंगे। ठीक है। और एक मॉड्यूल जो आता है वो अपना आता है फेसबुक वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का जो मॉड्यूल है बेसिकली वो इस जैसे कुछ तो हम एप्लीकेशंस के थ्रू बताएंगे आपको, जो रील्स बनती है ना आजकल, जैसे अब मैं आपको रील दिखाऊंगा। जैसे ये रील अभी हमने डाली है, ये देख रहे हो रील? जी जी देख रहा हूँ। एक रील ये होगी, ऐसी बहुत जैसी, जैसे एक रील ये होगी देखो। तो ये रील्स बनती कैसे है, कैसे एडिटिंग होती है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे देखते हो सारे दिन रील्स ही देखते हो आप लोग। अच्छे ब्रांड्स को देखोगे तो वो रील्स ही डालते हैं मोस्टली आजकल, क्योंकि रील्स जल्दी रीच बढ़ जाते हैं, रील से व्यूज बढ़ जाते हैं, रील से पेज ग्रो हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो अपन इसमें करेंगे। ठीक है। वीडियो एडिटिंग का जी पार्ट सर। है ये सारा रील्स का, क्योंकि रील्स का ही ट्रेंड है आजकल। जैसे एक रील ये देखो। तो इस तरीके की चीजें अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा चीज मिलके अपना एक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का टूल पूरा अपन इसमें एक अपन टूल पढ़ेंगे कंटेंट मार्केटिंग का। जैसे जो ये लिखा हुआ है ना, मैं दिखाता हूँ। जैसे कैप्शन लिखा हुआ है, ईच पीस ऑफ ज्वेलरी अडोन्ड बाय लव सेलिब्रेट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। ये देख रहे हो, हैशटैग्स हो गए, ये कैप्शन हो गया जो लिखा हुआ है यहाँ पे। जी जी दिख रहा है। तो ये कैसे लिखते हैं, ये भी इंग्लिश राइटिंग का एक टूल है, जो कि ऑटोमेटिक लिख के देगा, आपको नहीं लिखना है, वो अपने आप लिखा जाएगा वो। ठीक है। जी तो ये अपना कंटेंट मार्केटिंग में आएगा। वेबसाइट हम आपको सिखाएंगे, एसईओ सिखाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स फनल, वीडियो एडिटिंग, और फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स। ये सारी चीज मिलके अपना कंप्लीट मार्केटिंग का पैकेज मॉड्यूल बनता है। अब थोड़ी नॉलेज होगी होगी आपको, मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। किसी भी चीज को प्रमोट करना ऑनलाइन, ये नहीं होता कि कमीशन लेना, ये होता है कि फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब के थ्रू आप कैसे किसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, जिसके थ्रू सेल जनरेट हो। अगर आप 1 रुपया लगाते हो तो आपको 1.5 रुपया बनना चाहिए। ये होता है डिजिटल जी मार्केटिंग। जी। मतलब अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप 150 रुपये कमाओ, 200 रुपये खर्च कर रहे हो तो 250 300 रुपये कमाओ। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर 100 रुपये खर्च करके 150 रुपये कमा रहे हो तो 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, एक प्रोडक्ट पे 50 रुपये प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही अगर आप 1000 रुपये लगा के 15,000 रुपये कमा लो तो सोचो कितना प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से बजट बढ़ाते जाओगे तो आपकी आरओआई, रेवेन्यू, सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन स्टार्टअप जो स्टार्टिंग होती है वो 50 रुपये बढ़िया होते हैं। फिर धीरे धीरे बजट बढ़ाओ, 50, फिर 100, फिर 200, 400, 500, 1000, ऐसे ग्रो होता है आपका पेज। समझ गए?
जी सर। तो ये सारी चीजें मिलकर डिजिटल मार्केटिंग कवर करती है। तो जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो हम शुरू करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट। सबसे पहला जो मॉड्यूल शुरू करेंगे वो वेबसाइट डेवलपमेंट है। तो अब समझ में आया आपको मार्केटिंग का बेसिकली? अभी तो जैसे इंट्रोडक्शन ही था, आज हमारा इंट्रोडक्शन ही देना था हमें कि मार्केटिंग कहते किसको है, क्या होता है, इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, ताकि आपको नॉलेज मिले कि हाँ हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ग्राफिक आपको पता चली गया, जो एड्स की डिजाइनिंग होती है। एसईओ आपको पता है कि जो गूगल पे हम लोगों को रैंक कराना होता है। वेबसाइट आपको पता ही है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स हम लोग चलाते हैं, प्रमोट करते हैं, नए लोगों को हमारी ऐड दिखाते हैं, कैसे लोगों तक हम पहुंचे, क्या टारगेट ऑडियंस क्या है, वो सारा अपन इसमें फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स में कवर करेंगे। और एक वीडियो एडिटिंग का मॉड्यूल है जिसमें हम रील्स वील्स बनाना सीखेंगे। बाकी संडे टू संडे अगर आप आओ तो बढ़िया है। आपकी डाउट सेशंस वगैरह हम लोग लगा लेंगे। मैंने मेरी टीम से भी बात कर ली है। देख लेंगे ये चीजें आज मेरे कैसे को सेटिंग होता है, इंट्रोडक्शन वैसे देना कर था। लेंगे। हाँ, नहीं, देख लें वो कैसी सेटिंग होती है वहाँ पे, या नहीं बस वो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों ने ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है? वो तो टीम वाले वो दो तीन क्या कहते हैं, या अप डाउन कर लेंगे। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? 150, 150 किलोमीटर? 150 किलोमीटर है। अच्छा। सुबह आएंगे तो आपको ट्रेन चलती है वैसे वहाँ से, गंगानगर से 6 बजे की ट्रेन है। तो बढ़िया है, आप तो ऑफिस में टाइम स्पेंड करो, आप जल्दी सीख लोगे। आप सुबह अलग मॉड्यूल करना, शाम को अलग मॉड्यूल करना, जल्दी भी सीख जाओगे। जी 2 महीने का आप 1 महीने में सीख सकते वही हो तो। आराम से। हम्म, मतलब आपको समझ में आया, वो मतलब कर मैंने ले, आज क्या क्या बताया आपको? वो समझ में आ गया सर। बाकी ये रिकॉर्डिंग हो गई है ना बाकी? हाँ, ये रिकॉर्डिंग तो मैंने चालू तो करी हुई है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, वैसे मुझे सेंड कर देना ये रिकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी धीरे धीरे आप चलोगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे सीख जाओगे, हमारे साथ भी काम कर सकते हो बाद में। और हमारे साथ तो देख करो लेंगे या आप अपना भी करो। क्या कहते ठीक है। हैं। आज मेरे लैपटॉप को हमारा ही होगा। लैपटॉप तो आपका ही होगा। लैपटॉप तो खुद के लैपटॉप पे जल्दी हाथ बैठ जाता है। सॉफ्टवेयर हम लोग देंगे, प्रीमियम टूल्स हम आपको देंगे ना, तो वो आपको इंस्टॉल करके ही देंगे। चलो ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है आपको कुछ आज की क्लास में? बेसिक मेरे को आज इंट्रोडक्शन ही देना था सारा, कि हम करने क्या क्या वाले हैं, बेसिकली मार्केटिंग क्या होती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कोई पूछे डिजिटल मार्केटिंग का तो ये मत बोलना कमीशन। कमीशन इज एफिलिएट मार्केटिंग, वो नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग है। मार्केटिंग, हाँ वो वो एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग में आता ये है। इंस्टाग्राम जो प्रमोशन वगैरह है वो उसके बारे में थोड़ा बताना सर। इंस्टाग्राम प्रमोशन बेसिकली देखो फेसबुक से ही रन होते हैं। जो भी एड्स रन करते हो ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे, वो फेसबुक से ही रन होगी। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही चीज है, बस ऑडियंस अलग अलग है। अच्छा मतलब ऑडियंस इंस्टाग्राम पे यंग ऑडियंस है, यंग क्राउड है। और फेसबुक पे एज्ड जो लोग होते हैं ना, 30+, 40+, वो सारे लोग फेसबुक अच्छा, पे अपने मिलते को हैं। इंस्टाग्राम पे पेज बनाना पड़ेगा क्या इसका? हाँ, इंस्टाग्राम पेज बनाना बताएंगे, फेसबुक पे पेज बनाना बताएंगे, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। जो फेसबुक पे ऐड डलेगी वो इंस्टा पे भी डल जाती है अपने आप। जो इंस्टाग्राम पे डालते हो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी चली जाती है आपकी ऐड। अगर आप कैंपेन लगाते हो, फेसबुक पे रन करते हो सपोज करो ऐड, तो तो ऑटोमेटिक। एक में वो कैसे होती है? क्या चीज? अर्निंग कैसे होती है इंस्टाग्राम जो एड वगैरह लगाने से, प्रमोशन करने से? ऐड से अर्निंग नहीं होती। आप अपना सपोज करो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उससे अर्निंग होगी आप। आज आपको कोई शूज बेचने अच्छा हैं, कुछ भी प्रोडक्ट बेचना है, तो आपने उसके लिए ऐड लगाई। और ऐड लगाने से आपके पास रीच आएंगी, लीड्स आएंगी। उन लीड्स के थ्रू आप उनको बताओ कितने रुपए का हमारा प्रोडक्ट है, आप उसे वो ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, तो आपकी आप शुरू हो जाते हो। आप जैसे अगर आपका प्रोडक्ट नहीं है तो आप सपोज करो सब, आज आप किसी के लिए मार्केटिंग ही करते हो, बाद में आप किसी के लिए मार्केटिंग करते हो, तो डिजिटली आप उन 10 लोगों से बात करो, 10 लोगों में से 4 आपके पास एज अ मार्केटिंग करवाने के लिए आएंगे। और आप एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, 8 से 10 हजार रुपये महीना चार्ज करो आप। अच्छा अच्छा। तो 8 से 10 हजार रुपये महीना चार्ज करते हो, तो वो आपका डिजिटल मार्केटिंग मतलब अच्छा आप कमा सकते हो उन चीज़ों से।
चलो ठीक है ना। तो धीरे धीरे सीखोगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। जैसे जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे आप चीजें सीखते चले जाओगे। जी सर। ठीक है, तो आप, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लेना एक बार, और जैसा ठीक भी है, होता है मुझे बताना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।